नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संसदीय प्रक्रिया के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संसदीय प्रक्रिया के बारे में और आज की जो है हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास जो हो जाती है संसदीय प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों आर्टिकल 99 तक जो है हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, यानी आर्टिकल 99 में कहा गया था सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना। और आज की क्लास में हम जानेंगे आर्टिकल 100 से यानी 100 से। तो इसमें कहा गया है सदस्यों की गणपूर्ति यानी रिक्त पूर्ति के बारे में, यानी संसद के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही चलती है। तो उनका कुल सदस्य 1/10 बराबर गणपूर्ति, मतलब यानी जितने वर्तमान में सदस्य हैं लोकसभा में कितने हैं 543 हैं। तो इनका 1/10 भाग से कितना होता है, लगभग 55 सदस्य होंगे, तभी जो है संसद की कार्यवाही जो है चलेगी। इसके बारे में जो आर्टिकल 100 में जो है बताया गया है। तो अब यहाँ पे हम एक एक आर्टिकल करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे आर्टिकल 100, हेडिंग डाल लेते हैं अनुच्छेद 100। याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 100 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बात की गई है, तो लिखेंगे सदस्यों की गणपूर्ति एवं रिक्त पूर्ति के बारे में। सदस्यों की गणपूर्ति एवं रिक्त पूर्ति के बारे में। रिक्त पूर्ति के बारे में जो है दोस्तों यहाँ पे बात की गई दोस्तों, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे संसद के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या, संसद के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही चल सके, सदन की कार्यवाही चलती है। तो इसके बारे में जो है यहाँ पे बात की गई। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे कुल सदस्य बराबर 1/10 बराबर गणपूर्ति। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे, यानी वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं 543। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी लगभग 55 सदस्य। याद रखें दोस्तों लगभग 55 सदस्य होंगे, तभी जो है लोकसभा की कार्यवाही जो है चल सकती है। अगर 55 सदस्यों से कम है तो लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी। तो ये आर्टिकल 100 में कहा गया है। अब दोस्तों आर्टिकल 101 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बात की गई, इसमें कहा गया है संसद में सीटों के अवकाश का प्रावधान, यानी संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, डिसक्वालिफिकेशन, यानी कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। आर्टिकल 102 में कहा गया है निर्योग्यताओं के बारे में, यानी संसद का कोई भी सदस्य जो किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा प्रकट करता है तो उसे जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और इसको ये अयोग्य घोषित करने का निर्णय कौन लेगा, तो इसको जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो है संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। ये आर्टिकल 3 में कहा गया है। तो इन तीनों आर्टिकलों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एक करके और इनके बाद अच्छे से इनका रिवीजन जो है करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। अनुच्छेद 101। तो अनुच्छेद 101 की यदि बात की जाए तो इनको यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे दोस्तों संसद में सीटों के अवकाश का प्रावधान के बारे में जो है बात की गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, संसद
सदस्यों की निर्योग्यताएं। निर्योग्यताएं का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी ये जो है काबिल नहीं है, यानी योग्य नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 102 के बारे में। अनुच्छेद 102 की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 102 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है निर्योग्यताओं के बारे में जो है बात की गई है। याद रखें दोस्तों, निर्योग्यताओं के बारे में जो है इसमें बात की गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे यानी संसद का कोई भी सदस्य है, संसद का कोई भी सदस्य संसद का कोई भी सदस्य जो किसी अन्य देश के प्रति अन्य देश के प्रति निष्ठा प्रकट करता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उसे जो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और इसको अयोग्य घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल 103 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 103 की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है? तो इसमें यानी राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आप पहले हम इनका रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आर्टिकल 105 में जानेंगे। और आर्टिकल 105 में हम पहले भी जान चुके हैं। इसमें जो है सांसदों का विशेष अधिकार के बारे में जो है बात की गई है, जो कि आर्टिकल 105 आर्टिकल 14 का उल्लंघन जो है करता है। तो आर्टिकल 100 की यदि बात की जाए तो इसमें सदस्यों की गणपूर्ति या रिक्त पूर्ति के बारे में, यानी संसद के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही चलती है, यानी कुल सदस्य का 1/10 यानी गणपूर्ति। तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। तो इनकी 10 से अगर भाग करते हैं तो लगभग 55 सदस्य जो है होते हैं। तो संसद में लगभग 55 सदस्य होंगे तभी जो है संसद की कार्यवाही चल सकती है, अन्यथा नहीं चलेगी। इससे कम होते हैं तो 100 या 100 आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल 101 में इसमें जो है संसद के सीटों के अवकाश का प्रावधान, संसद सदस्यों की निर्योग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशंस, यानी साथ ही कोई भी व्यक्ति जो है संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। यानी संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। एक का हो सकता है, चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 102 में संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में, तो क्या रीजन है जो इनकी निर्योग्यताएं घोषित की जाती हैं? यानी संसद का कोई भी सदस्य जो किसी अन्य देश के प्रति या निष्ठा प्रकट करता है या दिखाता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और उसको जो है अयोग्य घोषित करने का काम किसका होता है? तो इसको आर्टिकल 103 में रखा गया है। यानी राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 103 में।
अब यहाँ पे हम आर्टिकल 105 की बात करेंगे। तो इसमें सांसदों के विशेष अधिकार के बारे में बात की जाती है। तो इसको अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 की दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 105। तो लिखेंगे दोस्तों, सांसदों का विशेष अधिकार। सांसदों का विशेष अधिकार, विशेष अधिकार के बारे में जो है बात की गई है। तो आप दोस्तों कौन सा विशेष अधिकार मिला हुआ है, यानी सांसद के विरुद्ध यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तो ये कहा गया है। तो अब इसको लिख लेते हैं, यानी सांसद। सांसद तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, अभी अच्छे से समझेंगे। सांसद के विरुद्ध यदि, सांसद के विरुद्ध यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो सत्र प्रारंभ होने से, तो सत्र प्रारंभ होने से पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो ये कहा गया आर्टिकल 105 में। अब आर्टिकल 106 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 106 में किसके बारे में बात की गई? अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में? सांसदों के वेतन एवं भत्तों के बारे में। सांसदों के वेतन एवं भत्तों के बारे में। याद रखें दोस्तों, वेतन एवं भत्तों के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। अब आर्टिकल 108 के बारे में दोस्तों यहाँ पे हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 108 में जो है सांसद यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात की गई है। तो इसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर जो है बुलाया जाता है। और अब तक जो है संयुक्त अधिवेशन 3 बार जो है बुलाया जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर। राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर जो है बुलाया जा सकता है। और अब तक जो है 3 बार बुलाया जा चुका है। तो अभी इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 109 के बारे में। तो अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 109 में जो है दोस्तों किसके बारे में बात की गई है? तो यहाँ पे देखते हैं, यानी धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है बल्कि लोकसभा में पेश किया जाता है। तो धन विधेयक के बारे में बात की गई। धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो कहाँ पे? लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये निर्णय कौन लेता है कि धन विधेयक है या नहीं। ये निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर। तो लिखेंगे दोस्तों, निर्णय धन विधेयक है। धन विधेयक
है या नहीं। तो लोकसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर जो है ये निर्णय लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 110 के बारे में बात कर लेते हैं। लिखेंगे अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 110 में जो है दोस्तों किसके बारे में बात की गई है, तो इसको लिखते हैं अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रमाणित। ये प्रमाणित कौन करता है, धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता और इसे अधिकतम 14 दिनों तक राज्यसभा में रोका जा सकता है। तो इसको लिख लेते हैं, प्रमाणित कौन करता है, धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक है या नहीं। तो लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसे अधिकतम 14 दिनों तक इसे अधिकतम 14 दिनों तक राज्यसभा में रोका जा सकता है। याद रखें दोस्तों, रोका जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, आर्टिकल 112 के बारे में जो है बात करेंगे। तो अब पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आर्टिकल 112 को हम स्टार्ट करेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 105 की। तो आर्टिकल 105 की यदि बात करेंगे तो इसमें जो है दोस्तों सांसदों के विशेष अधिकार के बारे में जो है बात की गई है। तो सांसद कौन होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जिनको एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, उनको सांसद जो है कहा जाता है। तो इनको जो है यानी सांसदों के विरुद्ध यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो सत्र प्रारंभ होने से पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यानी यहाँ पर कहा गया है अगर किसी सांसद के खिलाफ जो है किसी मुकदमा चल रहा है या किसी मुकदमे में दोषी पाया जाता है तो उसको जो है जब सत्र चल रहा हो तो उसके 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो 3 सत्र चलते हैं, कौन कौन से, मानसून सत्र चलता है, शीत सत्र चलता है और साथ ही बजट सत्र। इन सत्रों के चालू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती अगर इन पर कोई मुकदमा चल रहा है या किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो ये इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। अब दोस्तों आर्टिकल 106 की हम बात करेंगे तो इसमें सांसदों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बात की जाती है। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी जब राज्यसभा या लोकसभा में आपस में मतभेद होते हैं तो राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन जो है बुला सकते हैं। और अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जा चुके हैं। राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर बुला सकते हैं, आर्टिकल 108 में ये कहा गया है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में, तो ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है बल्कि लोकसभा में पेश किया जाता है। ये निर्णय कौन लेता है कि धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा स्पीकर। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। ये आर्टिकल 109 में जो है कहा गया है।
आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा यानी मनी बिल की परिभाषा प्रमाणित करता है। धन विधेयक है यानी लोकसभा अध्यक्ष, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इसे अधिकतम 14 दिनों तक राज्यसभा में रोका जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, आर्टिकल 112 के बारे में। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, फिर अच्छे से इनके बारे में समझेंगे। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में, इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, जिसका उपनाम है बजट। और बजट शब्द जो है संविधान में नहीं है, तो इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण की यदि बात की जाए तो इसका उपनाम क्या है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उपनाम है बजट। और ये बजट शब्द जो है संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत का प्रारंभ यानी भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था और किसने किया था। भारत का प्रथम बजट, भारत का प्रथम बजट जो है 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया गया था। और साथ ही दोस्तों जेम्स विल्सन को जो है भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है इसको। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, याद रखें दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट की यदि बात की जाए तो इसको जो है आर के षणमुखम चेट्टी ने जो है इसको तैयार किया था। याद रखें दोस्तों, कब, नवंबर 1947 में। यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्वतंत्र भारत का यानी जब भारत जो है आज़ाद हो चुका था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, यानी जब जो है हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था 26 कब लागू हुआ था हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब लिखेंगे दोस्तों गणतंत्र भारत का पहला बजट। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी। प्रथम महिला वित्त मंत्री की यदि बात की जाए तो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जो है प्रथम महिला वित्त मंत्री थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और वर्तमान वित्त मंत्री की यदि बात की जाए तो वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। तो ये आप सभी को पता होगा, निर्मला सीतारमण। याद रखें दोस्तों, निर्मला सीतारमण। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब वित्तीय वर्ष की यदि बात की जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। वित्तीय वर्ष की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, आर्टिकल 2 आर्टिकल और बचे तो इनको और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। अनुच्छेद 117 में किसके बारे में बात की जाती है, तो इसमें जो है दोस्तों वित्तीय
यानी वित्त विधेयक, इसे जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक की यदि बात की जाए, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। याद रखें दोस्तों, इसे जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 123 में, अनुच्छेद 123 की यदि बात की जाए, तो अनुच्छेद 123 में जो है दोस्तों किसके बारे में बात की जाती है, तो इसमें जो है अध्यादेश के बारे में बात की गई है। अध्यादेश, अध्यादेश यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 123 में। अब दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसका हम रिवीजन कर लेते हैं और कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो आर्टिकल 112 की यदि बात की जाए, तो इसमें जो है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की जाती है, यानी इसका उपनाम है बजट। और बजट शब्द जो है संविधान में नहीं है। भारत का प्रथम बजट 1860 में जो है जेम्स विल्सन के द्वारा जो है बनाया गया था, और साथ ही जेम्स विल्सन को जो है भारतीय बजट प्रणाली का जनक जो है कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, यानी जब भारत आज़ाद हो गया, तो आर के षणमुखम चेट्टी ने नवंबर 1947 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने, जब संविधान लागू हो गया था। साथ ही प्रथम महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। साथ ही अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारी संसदीय प्रक्रिया की दूसरी क्लास थी, जो कि कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।